औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। एक भाई ने आज मुझसे एक सवाल पूछा कि मेरे चचा, फूफो, खाला या मामू के बेटों का प्रॉपर्टी में हिस्सा कितना होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि जब भी सवाल पूछें तो अपना ना बताएं कि उस आदमी का, फ़लाँ आदमी का आपसे क्या रिश्ता है। क्योंकि अगर आप शेयर पूछना चाह रहे हैं कि फ़लाँ आदमी का इस प्रॉपर्टी में कितना शेयर है, तो वो आपके रिश्ते से उसको दूसरे किसी आदमी जो फ़ौत हुआ है तो उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। लिहाजा जब भी सवाल पूछें तो जो आदमी जिसकी डेथ हुई है, जो मुतवफ़ी है, तो उसका रिश्ता बताएं कि वो आदमी फ़ौत हुआ है तो उसका फ़लाँ रिश्तेदार जो कि ज़िंदा हैं उनका शेयर कितना निकलेगा। अब जब आप मरने वाले का रिश्ता बताएंगे तो उससे हम इजीली हमें ये पता चल जाता है कि उसका क्या रिश्ता है, उसके किस तरह के शेयर्स निकलेंगे। लेकिन अगर आप अपना रिश्ता बता के पूछेंगे तो अब ये एक लंबा चक्कर बन जाता है कि पहले आपका उनसे क्या रिश्ता है, फिर आप मुतवफ़ी के क्या लगते हैं, फिर इस तरह से बात समझ नहीं आती। तो जहाँ तक ये बात है कि चचा, फूफो, खाला या मामू के बेटों का जो भी मरने वाला होता है उसकी जायदाद में हिस्सा कितना होता है, तो ये जो चारों रिश्ते हैं ये फ़र्स्ट कज़न्स में आते हैं और ये किसी भी आदमी के लिए बड़े क्लोज़ रिश्ते होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है विरासत की, तो इनमें से जो 3 रिश्ते हैं, फूफो का बेटा, खाला का बेटा और मामू का बेटा, इन तीनों का तो मुतवफ़्फ़ी की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं निकलेगा। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसे कुछ हालात होते हैं कि जो मुतवफ़्फ़ी होता है, जिसकी डेथ हुई होती है, तो उसके हो सकता है अपने कोई रिश्ते ना हों, जो क्लोज़ उसके रिश्ते होते हैं, जो उसके वारसान में आते हैं, तो उस सूरत में अगर घूम फिर कर इनका कोई हिस्सा निकले तो वो अलग बात है। तो वैसे इनका हिस्सा बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम सूरतों में इनका हिस्सा निकलता है। ये तीनों जो रिश्ते हैं, फूफो, खाला और मामू, तो इनका हिस्सा नहीं निकलेगा। ये बात ज़हन-नशीन कर लें। अब जो चचा के बेटे हैं वो भी हर मुतवफ़्फ़ी के वारिस नहीं होंगे, लेकिन कुछ सूरतों में बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कोई आदमी, उसकी डेथ हो जाती है, ना उसके वालिदैन होते हैं, ना उसके बच्चे होते हैं, या तो उसने शादी नहीं की या फिर उसकी बीवी की भी डेथ हो चुकी होती है, या औरत है तो उसके ख़ावंद की डेथ हो चुकी होती है। तो इन सूरतों में अगर कोई भी ना हो तो फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि जो चचा के बेटे हैं तो उनकी तरफ हिस्सा जाता है। लेकिन ये जितने भी बाकी रिश्ते हैं उनके लिए डायरेक्ट जो शेयर्स होते हैं मुतवफ़्फ़ी से, उनका कोई हिस्सा नहीं निकलता। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इस पर मुझसे 2-3 बार सवाल किया गया था कि ये जो फ़र्स्ट कज़न्स होते हैं तो उनका शेयर कितना होगा। तो ये मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ, पहले ही भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ इस पर बनाई हुई हैं कि किसका कितना शेयर निकलेगा। तो उसमें मैं ये मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि डायरेक्ट इनके हिस्से बहुत कम सूरतों में निकलते हैं, ना होने के बराबर हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार किसी के ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो मुतवफ़्फ़ी होता है उसके ऐसे रिश्तों की वो एक लड़ियाँ होती हैं कि हो सकता है उसका घुमा फिरा के किसी न किसी तरीके से इन लोगों का हिस्सा निकल सके। अदरवाइज़ नॉर्मली जो होता है वो इन जो कज़न्स हैं उनका कोई शेयर नहीं होता। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।